उनके हिसाब से देश आजाद तो 2014 में हुआ है, उससे पहले तो गुलाम था आजाद। तो मान रहे हैं ना आप ये बात? हम नहीं मान रहे, अंधभक्त मान रहे हैं, हम क्यों मानेंगे? तो अंधभक्त वोट दे दे के जिता रहे हैं बार बार भाजपा को। अंधभक्तों को अभी अभी उनकी आंखें मुंद है, जिस दिन आँख खुलेंगे ना पता लगेगा। उनके कर्ज, उनके जो है ना सर पे कर्ज रखा जा चुका 10 लाख का, तब उन्हें पता लगेगा। अभी तो 1,40,000 का कर्ज हुआ है कि एक इंसान पे, सिर्फ एक इंसान। जनता भर देगी, फर्क नहीं पड़ता पैसों से। अरे जनता भर देगी। मोदी कहते हैं ऐसा? ये जब पैसा माफ होता है तो करोड़पतियों का होता है, उद्योगपतियों का होता है, और जब देश में कोई आपदा आती है तो गरीब आदमियों से पैसा वसूला जाता है। इन अंधभक्तों को अकल आने वाली, कुछ ही देर में जल्दी आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। अभी यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस की एक जो कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी द्वारा निकालना जा रहा था, उसको मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा, मतलब भाजपा की सरकार द्वारा रोक दिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं मिल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। इनका बस चले तो ये जो है ना दूसरे लोगों को जिंदा दफन कर दे। इनका तो मामला ही ये है कि दूसरे को काटो तराशो, लेकिन अपना सिक्का जमाते रहो। भाजपा कह रही है कांग्रेस नफरत फैलाएगी, मणिपुर में वापस दंगा कराएगी। अभी शांति आया है, वापस कांग्रेस हल्ला करवाएगी। मणिपुर में किसने दंगा करवाया था? पिछला दंगा किसका हुआ था? मणिपुर में बीजेपी सरकार है ना। दंगा किसने करवाया था वहाँ पे मिलने कौन गया? राहुल गांधी। 1% राहुल गांधी वहाँ पे जो मणिपुर के लोगों से, जो दुखी लोग थे उनसे मिलने कौन गया? राहुल गांधी गए ना, नरेंद्र मोदी तो नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे जो है विदेश यात्रा की है, मेहमानदारी की है, मेहमान नवाजी की है, सैर सपाटा किया है पूरा। तो मोदी से इतना नाराज क्यों है? मोदी जी हर जगह थोड़ी जाएंगे, लक्षद्वीप जा तो रहे हैं, वो अंडर स्विमिंग कर तो रहे हैं वो। हाँ, अंडर स्विमिंग करने का काम रह गया है। बोलते कि 18 घंटे काम करते हैं, हमें तो ये स्विमिंग करते दिखाई देते हैं, कभी प्लेन में दिखाई देते हैं। एक बात बताइए आप मुझे, तो लक्षद्वीप की तरफ एक सुनिए, जब देश का प्रधानमंत्री प्रचार करेगा, पार्टी के लिए प्रचार करेगा, तो प्रधानमंत्री काम कब करेगा? वो पार्टी के लिए कहा, देश के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हो। देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देश को बढ़ाया है, लेकिन ऐसी तरीके से बढ़ाया कि देश पे 2014 में कर्ज 55 लाख करोड़ था, 55 लाख हजार करोड़, लेकिन आज के टाइम में वो 205 हो चुका है। तो भाजपा कह रही है कांग्रेस की देन है, हम तो ठीक ही करने में लगे हुए हैं, हो ही नहीं रही अभी तक। हाँ, ठीक करने में। जब देश आज़ाद हुआ था ना अंग्रेजों की गुलामी से, तो कांग्रेस ने कुछ पैसों में ही इतना कुछ कर दिया कि देश अपनी गति पे चल चुका था। और नरेंद्र मोदी जी को देश उस स्थिति में मिला है कि यहाँ पे हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक और सुई से लेकर प्लेन तक। फिर आप गलत बोल रहे हैं। फिर देखिए, मेरी बात सुनिए, भाजपा के भक्त बोल रहे हैं कि 9 साल में जो हुआ वो हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कि देश चला दिया कांग्रेस ने। उनके हिसाब से देश आजाद तो 2014 में हुआ है, उससे पहले तो गुलाम था आजाद। तो मान रहे हैं ना आप ये बात? हम नहीं मान रहे, अंधभक्त मान रहे हैं, हम क्यों मानेंगे? तो अंधभक्त वोट दे दे के जिता रहे हैं बार बार भाजपा को। अंधभक्तों को अभी उनकी आंखें मुंद है, जिस दिन आँख खुलेंगे ना पता लगेगा। उनके जो है ना सर पे कर्ज रखा जा चुका 10 लाख का, तब उन्हें पता लगेगा। अभी तो 1,40,000 का कर्ज हुआ है कि एक इंसान पे, सिर्फ एक इंसान। जनता भर देगी, फर्क नहीं पड़ता पैसों से। अरे जनता भर देगी। मोदी कहते हैं ऐसा? ये जब पैसा माफ होता है तो करोड़पतियों का होता है, उद्योगपतियों का होता है, और जब देश में कोई आपदा आती है तो गरीब आदमियों से पैसा वसूला जाता है। इन अंधभक्तों को अकल आने वाली, कुछ ही देर में जल्दी आने वाली है। मोदी जी ने पाकिस्तान से भीख मंगवा दिया, आटा मांग रही है। अच्छा, आपको बहुत जानकारी है। आप गए थे क्या साथ में मोदी जी के? साथ में लेने गए, मिली है भैया। भीख मांग रहा पाकिस्तान, क्या प्रेम है क्या पाकिस्तान का आपसे? आपके पास आया था कि भीख मांगने पाकिस्तान? न्यूज़ आपके पास आया था क्या? मांग रहा, भारत से मांग रहा, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? अच्छा, भारत से नहीं, आपके पास आया। चाइना को मोदी जी ने डरा रखा है, चाइना को मोदी जी ने। 4064 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चाइना ने कब्जा कर चुका है। मोदी जी कह रहे हैं नहीं कर रखा, कांग्रेस झूठ बोलती है। उन्हीं के पूर्व सांसद हैं, वही बोल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्य स्वामी। किला है राम मंदिर, मोदी जी ने राम मंदिर कोर्ट ने दिया है। और दूसरी बात यह है, राम मंदिर पे जो ये बोल रहे हैं ना कि राम मंदिर ऐसा वैसा, इन्होंने क्या किया राम मंदिर के लिए? जो कोर्ट ने क्या है राम मंदिर के लिए, जो कुछ क्या है, इन्होंने क्या क्या है? पूजा कर तो रहे हैं, ईंट रखा है, मोदी जी ने पूजा करने जा रहे हैं। मोदी जी आप कह रहे हैं क्या किया है? अब मोदी जी पूजा करने जा रहे हैं, जो उसी हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं। कुछ लोग, मैं उनका नाम तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं वीडियो उनको देखा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं इसलिए हम वहाँ पे नहीं पहुँच रहे। जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं वो बोल रहे हैं कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं इसलिए हम वो नहीं पहुँचने पे। मोदी है तो मुमकिन है, देश में महंगाई कम है, रोजगार है, सब कुछ तो दे रहे हैं मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कर्जा मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कारी मुमकिन है, मोदी है तो देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी रक्षा की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण दे दिया, आप क्या चाहिए आपको?
ब्रजभूषण में भी तो महिलाओं का रक्षा की थी ना। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो कहते हैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। इससे पहले मनमोहन सिंह जी कहाँ कहते थे, वो तो ट्रक से बाहर निकले। अब मुझे आप बता दीजिए, आप झोला उठा के चलने वालों में से हैं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं। तो मोदी जी क्या हुए, डरपोक हुए ना हुए? मोदी जी डरपोक हुए ना हुए? मोदी जी जो जो प्रधानमंत्री ये बोल रहा हो कि मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, तो उससे बड़ा घटिया इंसान कौन होगा? और लोकसभा में 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है ऐसी बात? जिस इंसान से अपनी बीवी को नहीं संभाला गया, जिस इंसान से अपनी बीवी को नहीं देखा गया, वो देश क्या देखेगा? देश के लिए परिवार छोड़ दिया। परिवार वैसे नहीं छोड़ा, वो लालच में छोड़ा है परिवार। क्या कहते हैं कि क्या ईवीएम 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, इसके लिए क्या कहेंगे? फिर आपने मुद्दा बदल दिया। आपने बोला भी ईवीएम से। ईवीएम से तो वोट कांग्रेस भी कराती थी। कांग्रेस कराती थी, उस टाइम पे इतनी धांधलीबाजी नहीं थी जैसा अब चल रहा है, ऐसी धांधलीबाजी नहीं थी उस टाइम पे। अब कहां से धांधलीबाजी हो गई? लोग वोट बटन दे दबाते हैं, बत्ती जलती है, वोट डलता है, क्या दिक्कत है? उसका जो दूसरा बॉक्स जोड़ा गया है ना 2014 में, दूसरा बॉक्स जोड़ा गया, सारा डिसीजन उसी के अंदर है कि क्या है क्या नहीं है, सारा सब कुछ उसी के अंदर जुड़ा हुआ है। मायावती के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बोलेंगे क्या आप बताइए? इंडिया गठबंधन से जीतेगी या आपस में सारे बट जाएंगे? इंडिया गठबंधन जीतेगा और इसमें बहुमत ऐसी हासिल होगी कि मोदी जी जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, वो झोला उठाएंगे और चल देंगे। में नीतीश कुमार कह रहे हैं कांग्रेस 10 सीट पर, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा। है तो इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार भी तो इंडिया गठबंधन के अंदर ही है। नीतीश कुमार पे भरोसा है, कहीं भाजपा में चले गए तो? भरोसा जताना पड़ता है, भरोसा किसी पे नहीं होता, भरोसा तो मुझ पर। मायावती के लिए क्या कहेंगे, वो प्रधानमंत्री क्यों ना बने? अरे मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री क्यों ना बनूं, तो बनिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से कुछ नहीं तो होता। महिला चेहरा कांग्रेस नहीं चाहती है क्या महिला चेहरा क्यों कांग्रेस ने पहले नहीं लॉन्च किया? बहुत है महिला चेहरा कांग्रेस के अंदर। इंदिरा गांधी जी महिला नहीं थी क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है कि कांग्रेस कितना पार करेगी लोकसभा चुनाव में? भाजपा छाती ठोक के कहती है 400 पार, कांग्रेस क्यों नहीं कहती ऐसी बात? कांग्रेस हवा में तीर नहीं चलाती, कांग्रेस हवा में तीर नहीं चलाती, बीजेपी चलाती है हवा में तीर। और फिर सब पार हो जाता तो आप ईवीएम पे ब्लेम तो हम अब भी कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, अभी विधानसभा चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। उसी के कुछ दिनों बाद लखनऊ के अंदर 80 ईवीएम जलकर राख हो गई हैं। क्या मीडिया ने उस सवाल को उठाया था? मीडिया ने बताया कि 80 ईवीएम कब जली, कैसे जली, क्यों जली? क्या जांच में कोई पता चला? मुझे मेरा खुद का मानना यह है कि ईवीएम यहाँ से वहाँ शिफ्ट की गई और वहाँ से जो कम वोटिंग की ईवीएम थी वो यहाँ लाई गई और यहाँ लाके उन्हें जला के राख कर दिया गया। अब आप उठा रहे हैं, या दिखा तो रही है सचिन के कितने बच्चे होने वाले हैं, दिखा रही है सीमा हैदर के कितने बच्चे होने वाले, सबको दिखा तो रही है मीडिया के पास यही काम रहेगा कि सचिन के कितने बच्चे और पायलट के कितने बच्चे, सब यही काम रहेगा। शादीप दिखा तो रही है, क्या दिखाया आपके हिसाब से? क्या दिखाया मीडिया का यही काम रहेगा कि किसके कितने बच्चे हैं। रामराज ला, क्या दिक्कत है? तुम्हारा यही काम रह गया है और कुछ नहीं है काम तुम्हारा काम यही रह गया। ये तो कांग्रेस क्यों नहीं खरीद पा रही है मीडिया को? क्या कांग्रेस काम ईमानदारी से करना चाहती है, बेईमानी से करना नहीं चाहती? मोदी कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कांग्रेस कह रही है मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तो आप ईमानदारी से कर रहे हो? क्या आप कर रहे हो ईमानदारी से? हम आप रखते हैं, आप क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या चाह रहे हैं आप? आपसे हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करते रहे। चलिए ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि छाती ठोक के बोलिए कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कितना सीट जीत सकती है? देखिए, हम हवा में तीर नहीं चलाते। हाँ, हम मेहनत करेंगे, पूरी करेंगे, जितनी मिलेगी वो जनता तय करेगी। क्या भरोसा डगमगाया हुआ है? 400 पार, यहाँ आप 250 बोलिए, कम से कम कुछ तो बोलिए। अरे भाई, हम 250 क्यों बोल दें? और ईवीएम से वोट होगा। अच्छा एक क्वेश्चन एक बात सुनिए, हम 400 पार अगर बोल दें, हमें कोई पकड़ लेगा क्या? ये हमारे कोई जेल में डाल देगा क्या? अच्छा, आपको लगता है इंडिया गठबंधन जीतेगा लोकसभा? 100% जीतेगा। ईवीएम से हुआ तो जब भी जीतेगा। और तब अगर आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप सुनिए, क्योंकि हम ईवीएम की जांच अब की बार अच्छी तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए ईवीएम से हार गया तो क्या ईवीएम करेगा? कैसे? आप कह रहे हैं अभी कि हम ईवीएम के इस बार जांच कराएंगे, और अगर अब इंडिया गठबंधन हार गया तो ईवीएम पे प्रश्न करेगा? देखिए, वो आगे की बात आगे देखी जाएगी। हम इस बात को अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भविष्यवाणी करना काम बीजेपी का है, हमारा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपने कई मुद्दे सुने कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कांग्रेस की तरफ से क्या बातें हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि वोटर्स आप हैं, आप जिसको वोट देंगे सरकार उसी की बनेगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में आप इंडिया वर्सेस एनडीए किसके साथ हैं। मैं आशुतोष, आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।